Hello everyone, I welcome you all in this next law of success. The book is Seven Spiritual Laws of Success by दीपक चोपड़ा। हम आज देखेंगे द फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। तो इंटेंशन और डिजायर कैसे काम करती है मैनिफेस्टेशन में, कि जो हमें चाहिए वो हम अपने लिए क्रिएट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द बुक सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। अभी तक हमने पढ़े था, पहला लॉ था लॉ ऑफ ट्रू पोटेंशियलिटी, मतलब आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है जो आप कर पाए। ट्रू पोटेंशियलिटी लॉ को कैसे अप्लाई करना है ये हमने सीखा था। दूसरा था लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, और हमें कैसे चीजें देनी चाहिए, ओपन हार्टेडली हमें रिसीव करना चाहिए और हमें सर्कुलेशन में रखने चाहिए। जो भी चीजें हमारे पास आती हैं वो हम देते जाएं। थर्ड था लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा कि हमें कॉन्शियसली सारे, हमें हमारे थॉट, सारे वर्ड्स हमारे कॉन्शियस हों, सारे हमारे एक्शंस कॉन्शियस हों, और हमेशा हम वो काम करें जो हमारे लिए और हमारे आसपास जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो लोग हैं, उनके लाइफ में खुशी हो, खुशी लेकर आए, एक इवोल्यूशन ग्रोथ लेकर आए। तो फोर्थ लॉ था लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। उसमें हमने सीखा था कि कम एफर्ट में हम ज्यादा कैसे अप्रोच करें। तो पहले हमें एक्सेप्ट करना सीखना है, जो भी है जैसा भी है हम एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रेस्पॉन्स करने की हमारे पास एबिलिटी आ जाए कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करें। एक हमें क्रिएटिव रिस्पॉन्स देना आ जाए हर एक सिचुएशन में। तो जब हम क्रिएटिवली रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन हमारे लिए एक लेसन बन जाता है, एक टीचर बन जाता है, और हमारे कर्मा को हम ट्रांसम्यूट करके उसको हम अपने लॉ ऑफ धर्मा से जोड़ सकते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी और था डिफेंसलेसनेस, कि हमें हमें अपने आप को एक डिफेंड करने की जो हमारी इच्छा होती है वो हम छोड़ दें। हमारी ईगो को डिफेंड करने की, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने की, हम किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच ना हो। तो ये था लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट। मतलब जब आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको किसी भी सिचुएशन में डील करना आ जाता है और आप डिफेंड करना छोड़ देते हैं खुद को, अपनी ईगो को, अपने विचारों को, तो हम एक फ्लो में आ जाते हैं। तो उस फ्लो में जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो हम यूनिवर्सल डिजायर्स के साथ, हमारी डिजायर्स एक हो जाती हैं। और अब हम सीख रहे हैं लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, तो अब हमने चार लॉ सीख लिए, हमने फिफ्थ लॉ। और ऑथर कहते हैं कि हमें सारे ही लॉ एक साथ अप्लाई करना सीखना है। एक मर्ज करके उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो हम जरूर से सक्सेस पाएंगे, अबंडेंस पाएंगे। तो लॉ ऑफ इंटेंशन क्या है? इंटेंशन में ऑथर कहते हैं कि इंटेंशन में, अकेले इंटेंशन में ही इतनी पावर है कि वो खुद को मैनिफेस्ट करने के, उसमें मैकेनिक्स आपके इंटेंशन में ही होते हैं। ऑथर कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी और इंफॉर्मेशन। जो एक पेड़ है आप भी वही हैं, जो एक फल है, फूल है, आप भी वही हैं। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें एनर्जी, एनर्जी का कंपोनेंट और इंफॉर्मेशन अलग अलग है बस। और एट द एटम लेवल, सब एटम लेवल हम सब एक ही हैं, बस एनर्जी और इंफॉर्मेशन का अंतर है। तो कोई भी डिजायर, कोई भी इंटेंशन में
खुद इतना ताकत है कि वो इसको मैनिफेस्ट कर पाए। अब ये हमें इंटेंशन अपना कहाँ पे सीडलिंग करनी है, हमें अपने इंटेंशन को बीज कहते हैं, बीज बोना है। वो कहाँ बोना है? वो जो हमारा पहला लॉ है, लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। मतलब जब आप साइलेंस, उसका लॉ अप्लाई करने का तरीका है, साइलेंस में जाएं, आप टाइम टू टाइम साइलेंस प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, नेचर में जाएं और नॉन जजमेंट प्रैक्टिस करें, तो आप एक प्योर पोटेंशियल फील्ड में आप एंटर करने लगते हैं। और जो थॉट्स हैं, हमारी थॉट्स के बीच में जो एक गैप आता है, उस गैप को, वो अवेयरनेस है। और सर कहते हैं कि आप वही हैं, वही आपका ट्रू नेचर है, आपका ट्रू नेचर है अवेयरनेस। लेकिन अब आप क्रिएटर भी हैं, तो आप क्रिएट करते हैं। हमने चीजें सारी, हमारे पास जो भी है वो हमने मैनिफेस्ट करी है, हमने खुद क्रिएट करी है, लेकिन वो हमने अनकॉन्शियसली क्रिएट करी है, या फिर हमारा सोल प्लान है कि हम ऐसी सिचुएशन लेकर चले हैं जिससे हमें ये चीजें सीखनी है। अब हम इतनी क्लैरिटी पे पहुंच गए हैं, तो अब हम एक और क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आए हैं कि हम कॉन्शियस क्रिएशन करना सीखें, कॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट करना सीखें। क्योंकि जो सोर्स है वो आप हमारे इंटेंशन के थ्रू, हमारी क्रिएशन के थ्रू खुद को एक्सपीरियंस कर रही है। एकार्ट टोल की एक बुक में ये है कि जो सोर्स है, जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो हमारे थ्रू खुद को वो एक्सपीरियंस कर रही है। मतलब वो डिविनिटी हमारे थ्रू खुद को जान रही है। तो जब हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम क्रिएटर बन जाते हैं। हमारा अवेयरनेस, हमारी एग्जिस्टेंस बहुत एक्सपेंड होती है। तो अब उस गैप में, वो गैप और दो थॉट्स के बीच में, वो गैप और आने वाली थॉट के बीच में जो जंक्शन है, ऑथर ने कहा है जो जंक्शन है, वहां आपको अपनी इंटेंशन और डिजायर, आपको वहां पे बोनी है, वहां बीज बोना है। जब हम ऐसा करेंगे, तो इंटेंशन में अकेले एक जो फील्ड है प्योर पोटेंशियलिटी का, वहाँ एक इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर है। मतलब वहाँ जब हम अपना संकल्प का बीज डालते हैं, तो वहाँ पे एक वो रिपल क्रिएट करता है पूरे इनफाइनाइट फील्ड में। इनफाइनाइट फील्ड में एक रिपल क्रिएट होगी, जहाँ पे बहुत सारे हम स्पेस और टाइम के जो इवेंट्स हैं, जो अर्थ पे हम स्पेस और टाइम में हैं, वो एक रिपल उसके जो रिलेटेड स्पेस ऑफ टाइम और इवेंट्स हैं वहां पे वो जाएगी। फिर वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए। इस तरह से हम वो जो इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर है, जो स्पेस और टाइम इवेंट्स को क्रिएट करती है, उस पावर को हम अपने इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इन द बिगिनिंग, ये ऋग्वेदा की एक लाइन है, ऋग्वेद जो है हमारे, कि इन द बिगिनिंग कुछ नहीं था, बस एक साइलेंस थी, स्टिलनेस थी, फिर वहां एक डिजायर हुई, वहां डिजायर हुई। वो स्टिलनेस में जो डिजायर हुई, बोलते हैं कि सारी चीजें नथिंगनेस से आई हैं। तो आप भी नथिंगनेस से आए हो, लेकिन हमारा नेचर है कि हम कुछ करते हैं, हमारा नेचर है क्रिएशन। तो हम बस कॉन्शियसली क्रिएट करना सीख जाएं। और यही ऑथर ने भी बोला है कि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम जैसे चाहें वैसे हम कॉन्शियसली क्रिएट करना सीख जाएं, और हमेशा वो काम करें जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो, स्पिरिचुअली बेनिफिशियल हो, इवॉल्विंग हो। तो अवेयर रह के हम जब कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो हम को क्रिएटर बन जाते हैं, और हम धीरे धीरे जो हमारा ट्रू नेचर है, हम उसके साथ अपने आप को एक मर्ज होके देखने लगते हैं, या हम उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो सेजेस थे पुराने, जो ओल्ड ओल्ड सेंट्स, या फिर हम भी जो मेडिटेशन करते हैं, अगर हम अपने
दिल से मेडिटेशन करेंगे, अपने मेडिटेट करेंगे हम अपने हृदय से, तो हम जान जाएंगे कि जो एग्जिस्टेंट है, जो फिजिकल रियलिटी में है, और जो नथिंगनेस है, उसके बीच में क्या कनेक्शन है। तो जब हम अपने मेडिटेशन करेंगे, अपने हृदय से मेडिटेशन करेंगे, तो हम जान जाएंगे कि जो एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट में क्या कनेक्शन है। तो ये ऋग्वेद की एक, कह सकते हैं, एक श्लोक है यहाँ। और जब हम ये जान जाएंगे क्या कनेक्शन है, तो फिर हम मैनिफेस्टेशन क्रिएशन करना हम सीख जाएंगे। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो नेचर है, या क्वांटम फील्ड है, या आप प्योर पोटेंशियलिटी बोलें, सारी चीजें एक ही हैं। और इन सब का जो इसेंस है वो है एनर्जी और इंफॉर्मेशन। हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में इंफॉर्मेशन है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। और एनर्जी और इंफॉर्मेशन कभी हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं, हमेशा चेंज होती रहती है। वो एनर्जी और इंफॉर्मेशन कैसे चेंज होती है कि वो ह्यूमन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें, हम अर्थ पे हम सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। और हमारा नर्वस सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम एनर्जी और इंफॉर्मेशन को हमारे इंटेंशन के थ्रू हम फ्लेक्सिबली चेंज कर सके, हम कॉन्शियसली उसको चेंज कर सके। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमंस के पास है। और सर कहते हैं कि आप एक लिमिटेड फिजिकल बॉडी नहीं हो, आप एक स्पैक ऑफ कॉन्शियसनेस हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप एक लहर की तरह हो, एक समुद्र में जो लहर होती है। तो जैसे आप हो वैसे ही सब है। तो आप अपने इंटेंशन के थ्रू चीजों को चेंज कर सकते हैं। और जो यूनिवर्स है वो क्या है, आपकी एक्सटेंडेड बॉडी है। जैसे ये आपकी लिमिटेड फिजिकल बॉडी है, वैसे ही जो यूनिवर्स है वो आप ही का एक एक्सटेंशन है। वो जो कोड है, यत यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे आप हो वैसा ही ब्रह्मांड है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की पावर है कि हम कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। हम मात्र विचारों के, यद भावम तद्भवति, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारी रियलिटी बनने लगती है। तो ये एक ह्यूमन के बहुत ही प्रिविलेज्ड हम, हमारे पास स्ट्रेंथ है। तो हमारे एक्सपीरियंस क्या होते हैं, जो हमारे पास एनर्जी और इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको सब्जेक्टिवली देखें तो हमें फील होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं, हमारे पास एक मेमोरी है, इंस्टिंक्ट्स हैं, और हमारे कुछ बिलीव्स हैं। और ऑब्जेक्टिवली देखें तो हम क्या हैं, हम एक फिजिकल बॉडी हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो पहले क्या कहते थे लोग, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, सब वही है, जो है सब वही है। तो वो वही कौन है, वो हम उस सोर्स को हम कह सकते हैं, जो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म हिंदी में बोलते हैं, और वेस्टर्न फिलोसफी में बोलते हैं सोर्स, जहां से सब आए हैं, नथिंगनेस। तो वी नीड टू नो द कनेक्शन बिटवीन नथिंगनेस और जो एग्जिस्टेंस में है, कि हम नथिंगनेस से कैसे हम चीजें क्रिएट करें। आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं कैसे। जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी कैसे बहुत ही जर हमें अपनी, हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है वो भी हमें नहीं पता है। एक ह्यूमन बॉडी के कितने सारे सेल्स हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग पावर को ऑथर ने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग पावर कैसे काम करती है। आपके इतने सारे बॉडी सेल्स, ऑर्गन्स आपस में हार्मनी के साथ काम कर रहे हैं, ये हम नहीं करवा रहे, ये नेचुरली काम कर रहे हैं। तो ये एक इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर का एग्जाम्पल है। और इसको आप अपनी अ, अपने इंटेंशन को पूरा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम म्यूजिक भी बजा सकते हैं एक साथ, हमारी बॉडी अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है, ह्यूमन बॉडी एक बच्चा भी बना रही है, एक पोइम भी पढ़ सकती है,
साथ में वो स्टार्स भी देख सकते हैं, हम कितने सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम कितने काम अवेयरनेस में करते हैं, हमें कितना अपना होश रहता है कि हमारी बॉडी क्या क्या कर रही है। तो बॉडी हमारा का है क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंस सिस्टम है। तो ऑथर ने ये बताया था कि कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो पहला तो आप ये देखिए कि ये आपके लिए और आपके आसपास लोगों के लिए अच्छा है या नहीं। दूसरा, आप हमेशा अपनी बॉडी, आपके बॉडी में सेंसेशन कैसी हो रही है, कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है। तो अगर कंफर्ट वाली फीलिंग है तो हमें वो काम करना है, नहीं है तो हमें नहीं करना है। हमेशा हमें डिसीजन लेने से पहले हमारे हार्ट की सेंसेशन हमें फील करनी है। मोस्टली लोगों को हार्ट पे सेंसेशन फील होती है, और किसी भी बॉडी पार्ट में आपको सेंसेशन फील हो सकती है, कंफर्ट वाली या डिस्कम्फर्ट वाली। तो इंटेंशन में कितना पावर है, इंटेंशन में पावर है कि आप अपने इंटेंशन के थ्रू जो इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर है, आप उसको अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। एज लॉन्ग एज, ऑथर कहते हैं, एज लॉन्ग एज आप जो अदर नेचर्स के जो लॉज हैं आप उनको वायलेट ना करें, अदर जो ह्यूमैनिटी के नेचुरल लॉज हैं या नेचर के जो नियम है, प्रकृति के नियम है, आप उनको ना तोड़ें, और हमारे जो सात स्पिरिचुअल लॉज हैं उनको साथ में हम फॉलो करें, तो हम अपने इंटेंशन के थ्रू वाकई हम लिटरली नेचर को कमांड कर सकते हैं कि ये हमारे ड्रीम्स और डिजायर्स ऐसे फुलफिल किए जाएं। तो इंटेंशन की पावर है कि वो कॉस्मिक कंप्यूटर है, जो बोलते हैं जब हम हमारा दिल, हमारा हृदय, हार्ट जो है वो कॉस्मिक कैलकुलेशन करता है, तो हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड लॉजिकल है, वो बस उतना ही सोचता है। लेकिन जो हमारे हार्ट के डिसीजंस आते हैं, जो इंट्यूशंस आते हैं, वो कॉस्मिक कैलकुलेशंस करता है, जो हमारा हो सकता है हमारे दिमाग को समझ में भी ना आए। तो हमेशा हमें अपने दिल की सुनना है, और जो हमारा इंटेंशन काम करता है वो भी कॉस्मिकली हम हमारे लिए वो काम करता है। तो हमें अल्टीमेट ग्राउंड जो है प्योर पोटेंशियलिटी का जो गैप है बिटवीन थॉट्स, उस गैप में हमें अपना इंटेंशन डालना है, और फिर उसको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो भी इंटेंशन है वो हमेशा मैन काइंड, जो ह्यूमैनिटी है और हम हैं, सबके लिए बेनिफिशियल हो। और जैसे ही ये आपका इंटेंशन वैसा होता है और आप सभी लॉज को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल लॉज, नेचर के, प्रकृति के नियम, तो वो आपके पास इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर आपके हाथ में होती है। अब इंटेंशन कॉन्शियसली हम चेंज कैसे करें? पहला आता है अटेंशन, दूसरा है इंटेंशन। अटेंशन, किसी भी चीज पे जब हम अटेंशन ले जाते हैं वो चीज हमारी लाइफ में बड़ी होने लगती है। ये तो हुआ अटेंशन। अब आपको जो चीज चाहिए, आपका अटेंशन वहां होना चाहिए, और इंटेंशन भी आपका वहां होना चाहिए। हमें कोई भी संकल्प लेके विकल्प में नहीं जाना है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, फिर आप अगले ही पल बोल देते हैं कि अगर नहीं भी मिले तो भी ठीक है, तो आपने वो वहां वापस से उसको जीरो कर दिया। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो पहले तो हमें अपने इंटेंशन पे क्लियर रहना है कि हमें ये चीज चाहिए। इंटेंशन ट्रिगर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। इंटेंशन क्या करता है, जो भी उससे रिलेटेड यूनिवर्स में एनर्जी है, इंफॉर्मेशन है, उसको वहाँ वो एक रिपल भेजता है, वहाँ आपके लिए वो चीजें कैसे काम करने लग जाती हैं, वो हम पता भी नहीं कर सकते। वो कैसे अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। Intention and desire in the field of pure potentiality have infinite organizing power.
जब हम शांत मन से, जब हम यूनिवर्सल पावर से कनेक्टेड होते हैं। इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर क्या है? पावर टू ऑर्गेनाइज एन इंफिनिटी ऑफ स्पेस टाइम इवेंट्स। जो स्पेस और हर एक, जो अर्थ पे जो हर एक इंसिडेंट है वो स्पेस में है, टाइम में है। हम स्पेस और टाइम बाउंड, हम ह्यूमंस हैं। सो वो ऑर्गेनाइजिंग पावर इन सबको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। जैसे हमने अपनी बॉडी को देखा कि कैसे इन्फिनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर हमारी बॉडी को चला रही है। हमारे सेल्स अब ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं। हमें कॉन्शियसली उनको हमारा कॉन्शियसली उनसे कुछ ऐसा लेना देना है नहीं। तो इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर आपके इंटेंशन के थ्रू इफेक्ट होती है, और वो आपके लिए काम करती है। अब जो इंटेंशन और अटेंशन स्पेस एंड टाइम इवेंट्स को इफेक्ट करते हैं, तो वो आपका जो आउटकम चाहिए वो आपको मिलता है, प्रोवाइडेड, शर्त है कि आप बाकी के स्पिरिचुअल लॉज भी फॉलो करें। आपका इंटेंशन, इंटेंट है जो आपका फ्यूचर में आपको कुछ चाहिए। आपका अटेंशन प्रेजेंट में होना चाहिए उस चीज पे जो आपको चाहिए। देन योर इंटेंट फॉर द फ्यूचर विल मैनिफेस्ट। आपका इंटेंशन फ्यूचर में है, आपका अटेंशन यहाँ है, तो आपका इंटेंशन तभी मैनिफेस्ट होगा जब आपका प्रेजेंट अटेंशन उस चीज पर है। क्योंकि जो फ्यूचर हम बनाते हैं वो हमारा वर्तमान में ही हम उसको क्रिएट करते हैं। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बताते हैं ऑथर के, फ्यूचर, यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर फ्यूचर थ्रू डिटैच्ड इंटेंशन। जहाँ डिजायर है, डिजायर होता है कि हम उस इंटेंशन से अटैच हो गए, तो हमें अटैचमेंट में नहीं जाना है, हमें इंटेंशन रखना है और उससे डिटैच होना है। तो आप इंटेंशन रख के उससे डिटैच हो गए हैं, तो आप अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे। और आपका प्रेजेंट में जो अटेंशन है, जो आपका फोकस है, वो उस दिशा में होना चाहिए। अब फ्यूचर में आपको कुछ चीजें चाहिए जब, लेकिन आपके प्रेजेंट में चीजें वैसी नहीं है, तो आपके प्रेजेंट के साथ आपको लड़ना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आपको आपका डिटैच्ड इंटेंशन डालना है अटेंशन के साथ। टाइम क्या है? ऑथर कहते हैं पास्ट है वो, वहाँ रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज है, वहाँ मेमोरीज हैं। फ्यूचर एक एंटिसिपेशन है हमारा, एक प्रोजेक्शन है कि कैसा है, इमेजिनेशन है। लेकिन जो अभी है वो बस वर्तमान हमारा है, इसीलिए वर्तमान को प्रेजेंट गिफ्ट बोलते हैं। तो वर्तमान में क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास चॉइस है कि हमको हमारा वर्तमान समय कैसे यूज करना चाहिए। तो जो भी कुछ है वर्तमान में है। तो जब आप वर्तमान में आ जाते हैं, अब वर्तमान के अवेयरनेस है, प्रेजेंट मोमेंट के अवेयरनेस है, तो जो क्या होता है, हमारे हमने अपने माइंड में फ्यूचर में इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं। तो 90% ओ जो हमने सोच रखी हैं कि ये हमारे हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स है, वो डिसइंटीग्रेट और डिसअपियर हो जाते हैं जब भी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। बाकी के ऑथर कहते हैं कि बाकी का जो 10% आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, या आपने सोचा है कि वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं। वैसे तो ऑथर ने बोला कि ऑब्स्टिकल कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी भी सिचुएशन में एक क्रिएटिव रेस्पॉन्स देने की एबिलिटी आपके पास है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो वो सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में काम करती है, आपको कुछ सिखाती है। और हमें वहां अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, जस्ट सरेंडर टू द सिचुएशन एंड हम वहां लर्न करते हैं, हम इवॉल्व होते हैं। तो 10% जो भी प्रॉब्लम्स हैं
90% तो हमारे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से चली गई। अब बाकी की 10% जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें उन पे ध्यान ही नहीं देना है। हमको बस ये बोलना है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, क्योंकि हमारा जो 100% फोकस है वो हमारे इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने में, हमारे इंटेंशन को क्रिएट करने में है। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमें चाहिए हम उसको सबका भला सोचते हुए, सबका एवोल्यूशन ध्यान में रखते हुए हम उसको मैनिफेस्ट करना सीख रहे हैं बस। तो ये 5 to 10% परसीव्ड ऑब्स्टिकल्स हैं वो ट्रांसम्यूट हो जाते हैं कैसे, वन पॉइंटेड अटेन इंटेंशन से। कि आपने बस एक एक दिशा में आपका इंटेंशन है तो वो आपके वो हर्डल्स भी चले जाएंगे। वन पॉइंटेड इंटेंशन का मतलब है होल्डिंग योर अटेंशन टू द इंटेंडेड आउटकम्स। मतलब आपका इंटेंशन पे आपकी पूरी एनर्जी है, आप किसी और चीज को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन करे, आपकी एनर्जी वहां डिसिपेट हो। तो फिर आपकी 100% आपकी टोटल जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस से वो चले गए। अब आप एक अनशेकेबल एक सेरेनिटी में हैं, आप एक गहरी शांति में हैं, वहां बस आप अपने गोल के साथ कमिटेड हैं। और आप बहुत ही इंटेंसली आप पैशनेट हैं कि आप उस गोल के साथ अपने आपको कमिटेड रखें। कमिटेड रखते हैं जब आपके हर्डल्स चले गए, आपको पता है, और बस आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो बस आप वहाँ चीजें, इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर को बस आपको यूज करना सीखना है। और जो आपका इंटेंशन है वो हमेशा डिटैच्ड डिटैच्ड होना चाहिए, आपको कोई भी इंटेंशन से अटैच नहीं होना है। तो जब भी आप पावर ऑफ इंटेंशन को यूज करना सीख जाते हैं तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू डिजायर, हम जो चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। यही हमें सेट विजडम में भी यही सिखाते हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। अब एक तो ये रास्ता जो ऑथर ने बता दिया, एक दूसरा रास्ता ऑथर कहते हैं कि आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कॉस्ट क्या है, स्ट्रेस है, वहाँ कॉस्ट है कि आपको हार्ट अटैक का है, वहाँ कॉस्ट है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम या और भी कई सारी इलनेस आ जाएं। तो एक रास्ता ये जो बताया गया है, और एक रास्ता ये जो सभी मोस्टली लोग फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस दे के मुझे ये चाहिए ये चाहिए, मतलब अटैच्ड होके, और फियर्स हैं वहाँ, ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको पता ही नहीं है वहाँ कैसे रेस्पॉन्स करना है। बस आपको तो वहां हम बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, हम अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। तो एक रास्ता की जो ऑथर ने बताया है इस बुक के थ्रू, और दूसरा है जो मोस्टली हम लोग कर रहे थे, और अब हमें दूसरा रास्ता पता है जो अच्छा है, बेहतर है, तो हम हमेशा उसको चुनेंगे। तो जो ऑथर बता रहे हैं उनको फॉलो करने के 5 स्टेप्स हैं। पहला है स्लिप इनटू द गैप। आपके जो थॉट्स के बीच में जो साइलेंस है, आप उसको वहां बार बार वहां आप रहना सीख जाएं, जाना सीख जाएं। दूसरा है आपको वहां उस साइलेंस में आपके इंटेंशन और डिजायर को वहां आपको आप रिलीज करना सीखें वहां पे। अब रिमेन इन द स्टेट ऑफ सेल्फ रेफरल। अब आप वहाँ रिलीज करना सीख गए हैं, वहाँ जाना सीख गए हैं, तो अब आप खुद को जज ना करें, या कोई और कुछ कहता है तो उसके बातों में ना जाएं, आप खुद की बातों में भी ना जाएं, आप वहाँ रहना सीखें। वहाँ कोई थॉट नहीं है, उस गैप में कुछ होता नहीं है, ना कोई थॉट होता है ना इंटेंशन होता है, लेकिन हमें पता कभी कभी चलता है, कभी नहीं चलता कि कब दूसरा थॉट अ, हमारे माइंड में आ जाता है। तो वो जो गैप है उसको हमें अपने इंटेंशन पावर को वहां यूज करना है। और क्या कहते हैं, जब हम उस गैप में अपने इंटेंशन और डिजायर को रिलीज करते हैं तो आप समझिए कि आप एक जो फर्टाइल ग्राउंड है
उस प्योर पोटेंशियलिटी का वहां आप सीडलिंग कर रहे हैं, वहां आप आपके इंटेंशन की बीज डाल रहे हैं। और आप हमेशा यू कैन बी श्योर कि जब भी सीजन, जब भी मौसम सही होगा तो वो जरूर आपके लिए क्रिएट होंगे। और सेल्फ रेफरल मतलब कि आप किसी के भी थॉट्स, लोगों के ओपिनियन, लोगों का क्रिटिसिज्म, उसके थ्रू आप अपने आप को इफेक्ट ना करें। आज का डोंट ओपन। अब जब आपने ये कर दिया है तो अनसर्टेनिटी में आप तो ना जाएं, डाउट में ना जाएं, और अटैच भी ना हो कि आप गिव अप कर दें अटैचमेंट को, जो आपका अटैचमेंट है उस इंटेंशन के थ्रू। इसका मतलब क्या कि आपकी लाइफ में आप हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करना सीख गए हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ ऐसा अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप आपकी लाइफ को हर पल एंजॉय कर रहे हैं, इवन इफ आपको पता नहीं है कि आउटकम क्या होगा। अब आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। और वो जो इनफाइनाइट ऑर्गेनाइजिंग पावर है, जो जाने अनजाने आपके लिए ऑलरेडी काम कर रही है, आपके बॉडी के थ्रू आप देख सकते हैं वो काम कर रही है। हमारे लाइफ में इतने कहते हैं कि कुछ भी जो होता है वो बिना किसी ऐसे ही कोइंसिडेंस, नथिंग इज कोइंसिडेंस स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, तो वो पावर हमारे लिए ऑलरेडी काम कर रही है। तो उस पावर को ट्रस्ट करें कि वो आपके लिए सारी चीजें करके दे देगी। रिमेम्बर कि आपका जो ट्रू नेचर है वो आप एक प्योर स्पिरिट हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप स्पिरिट हैं, और आप अपने आप को अध्यात्म, आप अपने आप को ही पढ़ रहे हैं, अपने आप को जानना सीख रहे हैं, हमारे ट्रू नेचर को हम जानना सीख रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज ध्यान रखें हमेशा, जो आपके इंटेंशन है, डिजायर है, वो क्लियर होने चाहिए। आप अगर इंटेंशन देते हैं फिर उसको आप छोड़ देते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो वहां जीरो हो जाता है। तो अप्लाई कैसे करना है, ये बहुत अच्छा मजेदार है। आप एक लिस्ट बनाइए आपके डिजायर्स की, और जहां भी आप जाएं उस लिस्ट को अपने साथ रखें। आप साइलेंस में जाएं, उस लिस्ट को पढ़ें, आप मेडिटेशन करें, उस लिस्ट को पढ़कर मेडिटेशन करें। आ, आप सोने जा रहे हैं, उस लिस्ट को पढ़ के सोने जाएं। आप उठ रहे हैं मॉर्निंग में, उस लिस्ट को पढ़ें। पहले तो वो लिस्ट बनानी है जो आपको वाकई आपको चाहिए, 100% आपकी जो नीड है, आपको अंदर से आप 100% श्योर होना चाहिए कि आपको वो, आपकी वो डिजायर है, आपकी वो इंटेंशन है। अब आप उस को रिलीज कर दें, आप रिलीज कर दें कि जो इनफाइनाइट बूम ऑफ क्रिएशन है, जो मतलब हिरण्यगर्भ जो उसको बोलते हैं, कल मैं बुक में पढ़ रही थी, उसको ट्रस्ट करें, और उसमें वो आपके लिस्ट ऑफ डिजायर है, और उसको रिलीज कर दें और सरेंडर कर दें। ट्रस्ट करें कि अगर कुछ चीजें आपके जैसा आप चाहते हैं वैसी नहीं हुई हैं, तो आप ट्रस्ट करें कि जो कॉस्मिक प्लान है वो आपकी सोच से, हमेशा आपकी सोच से बहुत बड़ा है। हो सकता है आपने मांगे हैं 100 रुपए और कॉस्मिक प्लान हो आपको 1 लाख देने का। तो हमें उसको भी ट्रस्ट करना है अगर कोई चीज हमारे डिजायर्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो। और खुद को रिमाइंड कराते रहना है कि हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहें हमेशा। और किसी भी ऑब्स्टेकल को हमारे हमें अपनी एनर्जी ड्रेन होने नहीं देनी है, और हमेशा हमारा जो प्रेजेंट है वैसा ही हमें एक्सेप्ट करना है। और इंटेंशन डाल के जैसा हम फ्यूचर चाहते हैं वैसे हमें उसको, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।